करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले एक बार सुपर फास्ट तरीके से डेली की तरह एक बार पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे जी। लो जी इधर देखो ध्यान से जी, एक बार चेक करो, मुझे फटाफट से रिवीजन करवा दो जी। अब रिवीजन हमें करनी है सेक्शन 16 के, रिवीजन हमें करनी है सेक्शन नंबर 17 की। एक बार चेक करो, दो सेक्शन अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 16 हमने कंप्लीट कर लिया, 17 हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेक्शन 16 के टोटल मिला के 4 सब सेक्शन हमने कंप्लीट किए। 16(1) हमने कंप्लीट किया, 16(2) हमने कंप्लीट किया, 3 हमने कंप्लीट किया, 4 हमने कंप्लीट किया। 16(1) किसका एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन के बाद 16(1) करेगा। 16(2) में कंडीशंस लिखी होंगी। 16(3) में कि आईटीसी और डेप्रीसिएशन में से दोनों में से एक बेनिफिट मिलेगा, वो बातें 16(3) में होंगी। और टाइम लिमिट क्या होगी, वो सारी की सारी बातें 16(4) के अंदर होंगी। फिर 16(1) में एलिजिबिलिटी और कंडीशन के लिए कौन कौन सी बातें हमने डिस्कस की, एक बार पहले वो पढ़ लेते हैं। 16(1) ये बात कहते हैं, देखो अगर कोई पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होगा तो वो पर्सन आईटीसी लेने के एलिजिबल नहीं होगा। इट मीन्स अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो भी आईटीसी तब ले पाएगा अगर वो सेक्शन 10 में कवर ना हो, या उनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ना हो और उसने वो सामान बिजनेस में यूज किया हो। इट मीन्स अगर ये बातें होंगी तो वो आईटीसी लेने की सोच सकता है। बट वो कब ले पाएगा, अगर 16(2) में दी गई पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि उसके हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, उसके हाथ में डेबिट नोट होना चाहिए, उसके बाद उसके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड कर दी हो। तीसरी कंडीशन निकल के आ रही है उसने अपना सामान फैक्ट्री में रिसीव कर लिया हो। चौथी कंडीशन गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो। फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में सप्लायर ने पे कर दिया और रिवर्स चार्ज वाले केस में रिसीवर ने पे कर दिया। फिर अगली कंडीशन निकल के आ रही है कि रिसीवर ने जीएसटीआर 3B फाइल कर दी हो। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी उसके बाद हम अपनी बुक्स में लिख पाएंगे कि मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं। फिर उसके बाद प्रोविजो नंबर 1 है, प्रोविजो नंबर 2 है। प्रोविजो नंबर 1 में क्या लिखा हुआ कि अगर आपने सामान इंस्टॉलमेंट के अंदर लिया या अगर आपने सामान लोट्स में लिया होगा तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करोगे, जब लास्ट लोट रिसीव करोगे उस टाइम पर सारा आईटीसी अवेल करोगे। ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही हैं। फिर प्रोविजो 2 में क्या लिखा हुआ है कि रिसीवर सप्लायर को पेमेंट करेगा 180 डेज में। अगर पेमेंट कर देगा तो अच्छी बात है, नहीं पेमेंट करेगा तो जहां 180 डेज खत्म होंगे उसको अपनी आउटवर्ड सप्लाई के साथ में जीएसटी हमें देने आना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट देने आना पड़ेगा, @ 18% पर एनम देना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करेगा वो अवेलमेंट से लेके पेमेंट तक कैलकुलेट करेगा। और अगर बाद में पेमेंट कर देगा तो दोबारा से क्रेडिट रीबुक कर लेगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ये सारी बातें हमारी निकल के आती हैं। फिर 16(3) ये बात कहता है, भाई साहब मेरी बात भी सुन लो। मैं कहा बताओ मियाँ जी क्या कहते हो। कहता मियाँ जी हम ये कहते हैं कि अगर कैपिटल एसेट परचेज की है उस पर आपने कोई भी जीएसटी पे की है ना, तो या तो उस पर आप आईटीसी क्लेम कर लेना या डेप्रीसिएशन क्लेम कर लेना, जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो वो तुम क्लेम कर लेना। मैंने कहा मेरे लिए तो बेनिफिशियल वैसे आईटीसी है क्योंकि सारा एक साथ क्लेम कर लूंगा। कहते हाँ वैसे तो आईटीसी है बट कुछ केस में ना आईटीसी ब्लॉक हो जाता है और कुछ केस में आईटीसी मिलता ही नहीं है। तो जिन केस में तुम्हें आईटीसी लेने में दिक्कत आ रही है उस केस में डेप्रीसिएशन क्लेम कर लो, बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसे करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 16(4) के पास आया। 16(4) ने कहा मियाँ जी मेरे बिना तो चल ही नहीं पाओगे। मैं कहा मियाँ जी क्या कह रहे हो आप। कहता मैं ये कह रहा हूँ कि इस दिन के बाद तो तुम आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकते। मैंने कहा ऐसा कौन सा दिन है। उसने कहा देखो जी अगले साल की 20 अक्टूबर। अगले साल की 20 अक्टूबर कैसे बनी, अगले साल के सितंबर के मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, यहां तक हमें आईटीसी क्लेम करना है। इनवॉइस वाले केस में इनवॉइस से काउंटिंग करेंगे, डेबिट नोट वाले केस में डेबिट नोट से काउंटिंग करेंगे। तो एक साल का आईटीसी अगले साल के 20 अक्टूबर तक मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा। मेन पॉइंट बस ये निकल के आ रहा है। तो सेक्शन 16 को हमने ओके टाटा बाय बाय कर दिया। फिर हम 17 के पास आ गए। मैं कहा 17 क्या बोलते हो। कहता मैं पता क्या बोलता हूं, मैं भी दो बातें बोलता हूं। मैं कहा तुम क्या बोलते हो। कहता एक तो बोलता हूं अपॉर्शनमेंट, एक बोलता हूं ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग की बात अभी आपने की नहीं, वो 17(5) में है, उसको बाद में देख लेना। अपॉर्शनमेंट की बात आप कर रहे हो। मैं कहा अपॉर्शनमेंट में क्या क्या कवर होगा। कह रहा है 17(1) कवर होगा, 17(2) कवर होगा, 17(3) कवर होगा, 17(4) कवर होगा। अब 17(1) कहता है कि देखो जी अगर आपने कोई भी इनपुट यूज किया बिजनेस में उस केस में आईटीसी मिलने की बातें हो सकती हैं। अगर नॉन बिजनेस में किया तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आपने बिजनेस में यूज किया तो बिजनेस में सप्लाई दो तरह की होंगी, या तो वो सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई होगी या वो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होगी। अब अगर वो टैक्सेबल सप्लाई होगी उसमें जो यूज करोगे आईटीसी मिल जाएगा। अब एग्जम्प्टेड सप्लाई में एक डेफिनेशन 247 में है, एक 17(3) ने डिफाइन की है। 247 में कौन सी है, या तो निल रेटेड होगी या वो 100% एग्जम्प्टेड सप्लाई होगी या वो
नॉन टैक्सेबल होगी। अब 100% एग्जम्प्टेड सप्लाई में 3 एक्सेप्शंस निकल के आ रही हैं, मतलब वो तीनों एक्सेप्शन ऐसी हैं कि जो एग्जम्प्टेड तो हैं उसके बावजूद भी आईटीसी अपॉर्शनमेंट के लिए हम उसको एग्जम्प्टेड नहीं मानेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था, एक तो याद करो एंट्री नंबर 27, फिर मैंने कहा था एंट्री नंबर 19B, फिर मैंने कहा था कि अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया एग्जम्प्टेड सप्लाई का तो जीरो रेटेड सप्लाई में कवर कर लेते हैं, उसको नॉन एग्जम्प्टेड सप्लाई में कवर करेंगे, उस पे आईटीसी की बातें हो सकती हैं। फिर 17(3) में एग्जम्प्टेड सप्लाई में क्या डिफाइन किया, एक तो रिवर्स चार्ज वाले केस कवर कर दिए, एक ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी वाले केस कवर कर दिए, और एक शेड्यूल 3 में सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग वाला केस कवर किया। बाकी कोई भी केस इन्होंने वहां पे कवर नहीं किए। तो जो जो एग्जम्प्टेड सप्लाई में कवर हो गए उनकी इनवर्ट सप्लाई का आईटीसी नहीं मिलेगा, जो एग्जम्प्टेड सप्लाई में नहीं कवर हुए उनकी इनवर्ट सप्लाई का आईटीसी मिल जाएगा। ये सारी बातें आपकी निकल के आती हैं। फिर 17(4) कहता है मियाँ जी हमारे पास भी तो आ जाओ। मैं कहा मियाँ जी बताओ क्या कहते हो। कहते भाई साहब हम बैंकिंग कंपनी की बात करते हैं। मैं कहा बैंकिंग कंपनी वाले केस में क्या कहते हो आप। कहता 2 ऑप्शन है, या तो एक्चुअल बेस यूज कर लो या नोशनल बेस कर लो। मैं कहा एक्चुअल में क्या होगा, कह रहे टैक्सेबल वाले का मिलेगा, एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा। मैं कहा नोशनल में क्या होगा, कह रहे नॉन बिजनेस वाले का तो वैसे ही नहीं मिलेगा, ब्लॉकेज वाले का वैसे ही नहीं मिलेगा, जो बैलेंस बचेगा उसमें 50% हटा देना, 50% क्लेम कर लेना, और अगर दोनों एंटिटी सेम पैन में रजिस्टर्ड हैं उस केस में 100% आईटीसी अवेल कर लेना, और अगर एक बार जो भी ऑप्शन ले लिया पूरे साल में वही ऑप्शन काम करेगा। ये सारी बातें हमने की थी। बताओ क्या दिक्कत क्या परेशानी। सेक्शन 16 और 17 बताओ हमने रिवाइज कर लिया। बताओ जी 5 मिनट लगे 16 और 17 रिवाइज करने में। अब मैंने बताओ जी कोई दिक्कत बताओ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। तो 16 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, 17 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा जितना अभी तक हमने किया है।